ओम नमः शिवाय। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको सावन अमावस्या के बारे में बताने वाली हूँ। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में भगवान जी का नाम जरूर लिखते रहिएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सावन मास का महीना ये भगवान जी को भोलेनाथ को समर्पित है और इसमें सावन अमावस्या जो पड़ती है उसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है सारे अमावस्या की अपेक्षा, और इसको हरियाली अमावस्या भी बोला जाता है। तो इस साल अमावस्या आपका 4 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 4 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार ही ये तिथि शुरू हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार देखते हुए 4 अगस्त को मनाया जाएगा। और इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन दोपहर तक 1:26 तक सुबह 5:43 से रवि पुष्ट योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। तो ऐसे में इस दिन जो भी पूजा पाठ और धर्म कर्म किया जाएगा इसका दुगुना प्राप्त होगा। तो 4 अगस्त को जो भी भक्त अमावस्या तिथि के दिन व्रत रखते हैं वो लोग व्रत रख सकते हैं, और उसी दिन पूजा पाठ सब कुछ बना हुआ स्नान दान ये सारे कार्यक्रम उसी दिन होंगे। और सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग ये दोनों योग बने हुए हैं, इससे आपको दुगुना फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो व्रत में आप लोग निराजल रहिए या तो फलाहार रहिए, जिस तरह आपको संभव हो सके उस तरह से आप रखते हुए दिन भर, और शाम को मीठा भोजन कुछ कर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को भोग लगा के आरती करके आप लोग कुछ मीठा भोजन खा सकते हैं। और कथा जरूर सुनना चाहिए, कथा सुने पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। हरियाली अमावस्या के दिन भोलेनाथ माँ पार्वती की पूजा करने के बाद और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी का भी पूजा किया जाता है, और उसके बाद पीपल की भी पूजा करने का विधान है। तो मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरियाली अमावस्या की कहानी एक समय की बात है कि राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहा था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे ने खा लिया। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद से उन्होंने राजा को बहू को सबक सिखाने के लिए निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि यह अच्छा मौका राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। उसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद को वितरित करने लगी। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा उसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। अब सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहे का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख गए, और यह बात देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया।
यह सब सुनकर सैनिकों भी हैरान रह गए और वह महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार से पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय हो। पीपल के पेड़ की पूजा संडे को नहीं किया जाता है, बाकी दिन आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन अगर संडे है तो मत करिएगा। तो कहानी का अर्थ ये हुआ कि कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी झूठ या किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, वरना अपनों ऊपर भी आ सकता है। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखते हुए, नियमों का ध्यान रखते हुए, भगवान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़िए, जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।